साल मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी में किताबें पढ़ूँगी, क्योंकि लास्ट किताब जो मैंने हिंदी में पढ़ी थी वो 12th क्लास में थी, जो कि 6 साल पहले अ, निर्मला, प्रेमचंद की निर्मला। और मुझे आज भी याद है कि मैं कितना दुखी हुई थी, क्योंकि उस किताब में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। निर्मला की ज़िंदगी एक तरह का सिर्फ दुःख की कहानी थी, और वो मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर गई थी। लेकिन फिर उसके बाद शायद मुझे वो स्कूल से पढ़ने को मिला था तो मैंने पढ़ लिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कोई हिंदी की किताब नहीं पढ़ी थी। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं कम से कम महीने में 1 किताब हिंदी में पढ़ूँगी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी हुई हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं और जो मुझे पढ़नी है। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि मैंने वो खरीदी नहीं, या फिर मुझे दिमाग में नहीं आया और मैं दूसरी किताबें पढ़ने में व्यस्त रह गई। तो इसलिए मैंने रेडिट पे जाके मैंने सर्च किया, जो कि मैं आजकल बहुत कर रही हूँ। मैं रेडिट पे जाती हूँ और मैं सर्च करती हूँ कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था कि मुझे हरिशंकर परसाई की किताब पढ़नी चाहिए। उनके हिसाब से हरिशंकर परसाई की कोई भी किताब मुझे पढ़नी चाहिए। तो मैंने उनकी सबसे फेमस किताब निठल्ले की डायरी खरीदी। और ये एक व्यंग रूपक कहानी है, शायद मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। पर ये आपको हँसाते-हँसाते आपको सत्य दिखा देगी, और आप अपने आसपास जो हो रहे हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये जैसे समाज में, पॉलिटिक्स में, लोगों के बीच में, उसको हास्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इनके बारे में लिखा गया है कि हरिशंकर परसाई हिंदी के अकेले ऐसे व्यंग्यकार रहे हैं जिन्होंने आनंद को व्यंग का साध्य न बनने देने की सर्वाधिक सचेत कोशिश की। उनकी एक एक पंक्ति एक सौदेश्य टिप्पणी के रूप में अपना स्थान बनाती है। स्थितियों के भीतर छिपी विसंगतियों के प्रकटीकरण के लिए वे कई बार अतिरंजना का आश्रय लेते हैं, लेकिन तब भी यथार्थ के ठोस संदर्भों की धमक हमें लगातार सुनाई पड़ती रहती है। लगातार हमें यह एहसास होता रहता है कि जो विद्रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर सिर्फ दिल खोलकर हंसने की नहीं, थोड़ा गंभीर होकर सोचने की हमेशा अपेक्षा की जा रही है। यही परसाई के पाठ की विशेषता है। निठल्ले की डायरी में भी उनके ऐसे ही व्यंग शामिल हैं। आडंबर, हिपोक्रेसी, दो मुहापन और ढोंग यहाँ भी उनकी कलम के निशाने पर हैं। और मुझे लगता है मैं इससे अच्छा इसका विवरण नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और आपको हिंदी में किसी किताब को पढ़ने का की इच्छा रखते हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। और आप निर्मला भी पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दुख सहने का मन हो। पर आप मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे हिंदी में किताब पढ़ने का मन है। तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि मैं कौन सी किताबें पढूं। और या थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।